my soul to scream out. चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में बोला गया है अ कंटेनर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 50 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। तो गाइस इस क्वेश्चन में बोला गया है कंटेनर है जो कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की तरह उसकी शेप है, जिसकी डायमीटर है 12 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर और वो आइसक्रीम से भरा हुआ है, लथपथ है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। तो भाई आइसक्रीम है तो आइसक्रीम को ऐसे हाथ की तरह से थोड़ी ना खाएंगे, भिखारी जैसे खा लिया। उसके लिए कोन चाहिए, ठीक है, कोन में रख के खाएंगे, छुछुंदर थोड़ी ना, समझा है हैं। तो कोन की हमें हाइट दी गई है 12 सेंटीमीटर और उसकी डायमीटर दी है 6 सेंटीमीटर, हैविंग ए हेमिस्फेयर शेप ऑन द टॉप, जिसके ऊपर एक हेमिस्फेयर शेप है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। हमें बताना है कि कितने कोन से ये आइसक्रीम ख़त्म हो जाएगी, मतलब कितने कोन लगेंगे, कितने कोन बंदे खाएंगे जिससे ये कटोरा वाली आइसक्रीम ख़त्म हो जाए, ये डब्बा में जो आइसक्रीम आई है ना वो ख़त्म हो जाए। तो करते हैं कुछ गिवन लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण सूचना, फिर आगे करेंगे। गिवन के साथ मैंने इसकी डायग्राम भी बना ली है। मैंने गिवन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन, लेट द नंबर ऑफ कोन व्हिच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम बी x, हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ कोन। इसकी सबकी वैल्यू डाल दी और मैंने ये वाली में क्या लिखा है, लेट द नंबर ऑफ कोन विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम बी x। हमने माना कि नंबर ऑफ कोन जिसको हम आइसक्रीम से भर सकते हैं, कितनी नंबर ऑफ कोन होगी, 4 होगी, 5 होगी, उसको मैंने x मान लिया। आप अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी आपकी मर्जी, आप पर डिपेंड है। गिवन तो हर कोई लिख सकता है लेकिन जो आंसर करता है वही इंटेलिजेंट होता है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको इंटेलिजेंट बना ही के रहूँगा, आपको मैथ का डर हटा ही के रहूँगा, ठीक है। तो गाइस मैं ये बता दूँ इसको हम निकालेंगे कैसे। ये इसमें मैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इसमें आइसक्रीम भरी हुई है भाई, लथपथ भरी हुई है, ठीक है। और इस आइसक्रीम को इस कोन में डालना है और एक कोन की शेप कैसी है, एक कोन है, ठीक है, और एक उसके ऊपर हेमिस्फीयर चिपका दिया गया है। तो मैंने आपको जब ही बोला जब इस ऑब्जेक्ट सेम प्लेस पर चिपका जाता है तो उसकी रेडियस डायमीटर सेम हो जाती है, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ कोन। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन आपको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने ये सब कर लिया, अब मैं करूँगा कैसे, आगे कैसे सॉल्व करूँगा, क्योंकि इतना तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। आगे कैसे सॉल्व करता हूँ वो मैं बताता हूँ। अब मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फुल ऑफ आइसक्रीम, मतलब कि ये वॉल्यूम जो कि फुल है, ये सिलेंडर जो कि फुल है आइसक्रीम से, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। ये कोन का वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है। कौन दो चीज़ से मिलके बना है, एक हेमिस्फीयर एक कोन, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे और इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसको इसके बराबर रख देंगे, क्योंकि इसका हक है, ये इसके बराबर है। लेकिन अगर हम उसके में इंटू कर दे x तब इसका हक है, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है, आप समझ सकते हो, ठीक है। आप ये मैं एक फिर से एग्जांपल समझा रहा हूँ। एक बॉल 20 रुपए की है तो 5 बॉल कितनी की हो जाएगी, 100 रुपये, ठीक है। तो 20 रुपये को आप कोन के बराबर मान लीजिए और 5 बॉल को x के बराबर मान लीजिए, मतलब कि x कितनी भी हो, कोन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितनी भी हो, ठीक है। आप मैंने मान लिया x है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, तो मैंने लिख दिया वॉल्यूम सिलेंडर फुल ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू x वॉल्यूम ऑफ 1 कोन प्लस हेमिस्फीयर। इसको आप मानिए 20 रुपये और इसको मानिए 5, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फुल ऑफ आइसक्रीम, तो वॉल्यूम लगा दीजिए, सीधे बोल रहा है पाई आर स्क्वायर एच, आर हो जाएगा 1 और हाइट हो जाएगा सिलेंडर का 1, ठीक है। और एक्स को तो कुछ हमें एक्स ही निकालना है, नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है बताइए जल्दी मेरे को कमेंट में। चलो भाई मैं ही बता देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है जल्दी बताइए, चलो मैं ही बता देता हूँ, 2/3 पाई आर क्यूब।
ब्रैकेट बंद, और रेडियस भी कौन सा 2 2, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के रेडियस सेम है, ठीक है, तो 2 2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर 1h1। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा मैं आपको बाद में समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ बाद में क्या करेंगे, ठीक है, फिर से समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए। आई एम हेयर, व्हाट इज़ द फेयर। चलिए इसमें से कुछ कॉमन निकाल लीजिए। इसमें से कॉमन आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसमें आर भी सेम है, ये एक्स है, एक्स को मैं ऐसे बना देता हूँ अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हुई है। एक्स यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया अगर आपको प्रॉब्लम हो रही। और आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे क्योंकि रेडियस दोनों में सेम है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें और अंदर बच जाएगा 1/3h, ठीक है। और हाइट भी आप मैं बताता हूँ हाइट कौन सा ले रहे हैं, हाइट ऑफ कोन 2, और इसकी तो हाइट ही नहीं है, कुछ लंगड़ा है, प्लस 2/3r, तो ये बच जाएगा अंदर, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू डालते हैं, पाई से पहले पाई काट लेते हैं, और आर की वैल्यू है 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और हाइट 15, इसकी हाइट है 15, हाइट ऑफ सिलेंडर 15, ठीक है, इक्वल टू एक्स और आर स्क्वायर, ठीक है। ये अभी इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, और ये h हो जाएगा, ठीक है। अगर हम h को 1 से इंटू करें, यहाँ पर 1 है तो h हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से काट लीजिए, और ये 2r/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बच जाएगा h प्लस 2r ब्रैकेट 1। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल के, h की वैल्यू और r की वैल्यू डाल के 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हाइट आ जाएगी, ठीक है। और आप इसको काट के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका आसान है, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो इसको करेंगे तो 540 आएगा, इक्वल टू एक्स आर स्क्वायर, आर है 3 है, यहाँ पर 3 है, आर 3 है, तो आर का स्क्वायर 9x, ठीक है। यहाँ पर हाइट है 12, और रेडियस है 2 इंटू रेडियस है 3/3, ठीक है। तो 540 इक्वल टू 9x, यहाँ पर 3, 12 प्लस 6, ठीक है, 540 इक्वल टू 9x, यहाँ पर 3 इंटू ये दोनों को 18, यहाँ पर करेंगे 6, ये हो जाएगा 9, 6 9 जा 54, 54x, ये 540 x यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, मतलब 54 यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 10, से आएगी 540 डिवाइड करेंगे 54 से, कितना आएगा 10, तो x की वैल्यू आएगी 10, मतलब कि हम 10 कोन में आइसक्रीम भर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो हम लिखेंगे, नीचे एक लाइन लिखेंगे, सो नंबर ऑफ कोन इक्वल टू 10। भाई लोग लिख दिया आपके लिए, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी मस्त मस्त एजुकेशनल वीडियो बनाने के। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन 6वें में बोला गया है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm। तो गाइस इसमें देखिए पहले सेंटीमीटर में बोला है, फिर mm में बोला है, तो मैंने इसको यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज कर लिया है। फिर आप बोलोगे ये 22 mm है और तूने ऐसे क्यों लिख दिया। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 0.2 सेंटीमीटर आएगा, तो वही लिखा है। इसमें सब कुछ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो मैंने सबको इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। और उसके बाद लिखा गया है मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, ये ठीक है। तो ये मतलब कि ये कॉइन है, उसको हम मेल्ट करते हैं और हम ये बनाते हैं क्यूबॉइड, जिसकी हमें डायमेंशन दी गई है 5.5 और इसकी ये दी गई है 10 और ये गई है हाइट इसकी
3.5। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी क्यूबॉइड में तीनों साइड जब दी जाती है, जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो आपको इससे हिंट मिलता है कि हम इसमें ये भी बोल रहा है कि कितना हम सिल्वर के कॉइन को मेल्ट करेंगे कि हम ये क्यूबॉइड को फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, जब भी मेल्टिंग वेल्टिंग होता है क्या लगता है, कमेंट में बताओ, वॉल्यूम लगता है। सही बोला, वेरी गुड। ठीक है, तो अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है इम्पोर्टेंट वो लिख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। तो महत्वपूर्ण सूचना हमने लिख दी है। डायमीटर ऑफ कोन 1.75 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कोन निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये इसमें कुछ और करना पड़ेगा। 175। ठीक है, मैं डेसिमल नहीं लगा रहा, आपके सामने निकाल रहा हूँ। ठीक है, कि आपको रेडियस निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको पता होगा कि रेडियस डबल होता है, तो 2/00, क्योंकि पॉइंट के बदले 10 आता है, 1 आता है, और उसके बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 लग जाते हैं। तो ये होगा इसकी रेडियस। तो इसको काटेंगे 5 से। ठीक है, 40 बार ये कटेगा, ये 35 बार कटेगा। ठीक है, ये कटेगा 5 से फिर से 8 बार, और ये कटेगा 7 बार। तो ये आ जाएगा, रेडियस ऑफ कोइन आ जाएगा 7/8 सेंटीमीटर। लेंथ दी गई है 5.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ दी है 10 सेंटीमीटर, हाइट दी है 8.5 सेंटीमीटर। और मैंने नीचे और लिखा है लेट एन नंबर ऑफ सिल्वर फॉइल बोल रहा, सिल्वर कॉइन आर मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड। हमने मान लिया, चलो भाई, एन नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन है। ठीक है, जिसको हमने मेल्ट करा और क्यूबॉइड बनाया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं गाइस, ये क्वेश्चन 5th वाले क्वेश्चन की तरह है। अगर आपने 5th वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो 6ठा क्वेश्चन तो आपके लिए गाजर का हलवा है। ठीक है, तो मैंने वही बोल दिया, ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तब भी लास्ट में समझाऊंगा। मैंने n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि जितना हम कॉइन मेल्ट करेंगे उसका वॉल्यूम इसके बराबर आएगा, क्योंकि सेम मटेरियल लग रहा है। ठीक है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन किस शेप का है, क्यूबॉइड का। देखिए ये क्यूबॉइड का, यहाँ पर अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो क्यूबॉइड शेप का है। तो क्यूबॉइड का होता है πr² इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। सॉरी, ये सिलेंडर की शेप का है। सिलेंडर और क्यूबॉइड थोड़ा सेम लगता है, इसलिए बोलने में मिस्टेक हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ये सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, और इस सिलेंडर का आपको पता है वॉल्यूम होता है πr²h, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच। इसकी वैल्यू डालेंगे और लास्ट में आपको समझाऊंगा जिनको समझ में नहीं आया। ठीक है, n इंटू 22/7, r रेडियस है 7/8 इंटू 7/8 हाइट है। तो हाइट तो लिखना ही भूल गया, लेकिन हाइट ये रही 2/10। यहाँ पर आप लिख लेना, मैं भूल गया, मिस्टेक हो गई, माफ़ कर दीजिए। 2/10, पॉइंट के बदले 1 और बाद में एक डिजिट है तो 10। 7 से ये कट गया, ये कट गया 4 टाइम, ये कट गया 11 टाइम्स, ये कट गया 5 टाइम, और कुछ नहीं कट रहा, देख लेता हूँ। नहीं, कुछ नहीं कट रहा। ठीक है, ऊपर का इंटू करते हैं और अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ पर लेंथ है 55/10 इंटू ब्रेथ है 10 इंटू 3 35/10। ठीक है, 10 से 10 कट गया, ये 1 बार, ये 2 बार। ठीक है, तो ये इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। एक काम करते हैं, इसको काटते नहीं है, क्योंकि अगर इसको मतलब इसको इंटू नहीं करते क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया ऊपर में अगर सेम वैल्यू है तो कट जाते हैं। 11 से 11 कट जाएगा। ठीक है, 7 5 जा 35। ठीक है, ये कट जाएगा। हमारा पूरा ये काम निपटा दिया। हम नीचे भी ना काम निपटा देते, पूरा फाइनल टच देंगे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, थोड़ी घिचपुच सी हो गई है, मैं आशा कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको अच्छे से लिख के आपको बताता हूँ फिर। तो गाइस इसमें बचा था, ऊपर बचा था n/8 इंटू 2 इंटू 5, ये तीनों बचे थे इक्वल टू 5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, n/16 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 80 इक्वल टू 5। तो इसको एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू 80 इंटू 5 होता है 400।
तो हम 400 सिल्वर कॉइन को हम मेल्ट करेंगे, जिसके मदद से हम क्यूबर्ड बना पाएंगे। तो लिख देते हैं, सो टोटल 400 सिल्वर कॉइन आर मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबर्ड। तो ये लिख देते हैं भाई लोग, लिख दिया। ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया, 6th क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। गाइस आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये दोनों पार्ट कैसे लगे, आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा इस वीडियो का। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए। अब मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।